शिफालय कलीसिया नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम आशा की किरणें। इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हमारे सारे दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में प्रेम भरा सलाम। हमें बड़ी खुशी होती है कि आशा की किरणें नामक इस कार्यक्रम के द्वारा हम जम्मू, हिमाचल, पंजाब, झारखंड, बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली जैसे अनेक राज्यों में सैकड़ों लोगों से जुड़ पाते हैं। इस कार्यक्रम के द्वारा लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं। हमारी यही ख्वाहिश है कि इस प्रोग्राम में जो वचन सिखाया जाता है, जो गीत प्रस्तुत किए जाते हैं और जो गवाहियां सुनाई जाती हैं, उसके द्वारा प्रभु यीशु को महिमा मिले और देखने वाले लोगों के जीवन पर प्रभु की आशीष उन्हें ली जाए। हमारे दर्शक आत्मिक उन्नति करें, प्रभु यीशु के और करीब आए और परमेश्वर के राज्य की स्थापना और विस्तार के लिए प्रयत्नशील हो गए। ये इस प्रोग्राम का लक्ष्य है। आइए आज के इस प्रोग्राम के द्वारा हम आशीषों को पाएं। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। ये एक बहुत सुंदर आयत है बाइबल की और वास्तव में परमेश्वर का वचन ही हमारा मार्गदर्शक है। आज जब हम भजन संहिता में से एक भजन पर गौर करेंगे तो हम देखेंगे कि ये बात हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए कितनी सार्थक है। हम लगाएंगे अपना ध्यान भजन 13 के ऊपर, सैम नंबर 13। इस पूरे भजन को पढ़ लेना चाहिए और उसके बाद हम इसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे, कुछ बातों को सुनेंगे। लिखा है, दाऊद बादशाह का भजन है और इस प्रकार से लिखा है, हे परमेश्वर कब तक, क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? आयत 3, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हों। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। तो ये था भजन 13। जिस छोटे से संदेश को हम सुनने जा रहे हैं उसका शीर्षक होगा ब्रिंग लाइट टू माई आईज, मेरी आंखों में ज्योति आने दे। जैसे इस भजन के तीसरी आयत में, इसकी तीसरी आयत में दाऊद ने कहा, मेरी आंखों में ज्योति आने दे। प्यारे मित्रों, पहली आयत आपने सुनी, कितने दुख के साथ दाऊद कहता है, हे परमेश्वर कब तक, क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? बाइबल की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि परमेश्वर के संतों के जीवन के अच्छे समय के बारे में ही नहीं लिखा हुआ है, बल्कि उनकी दुविधाएं, उनकी कमजोरियां, उनके पराजय, मेरे और आपके जैसे तमाम कष्टों में से जब वो गुजरे उस समय उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, ये सारी बातें बाइबल में दर्शाई गई हैं। और इससे परमेश्वर का वचन और अच्छा हो जाता है, क्योंकि हम उस संवेदना को महसूस करते हैं कलाम के अंदर।
पहली आयत से यह स्पष्ट हो जाता है कि दाऊद किसी अच्छे समय से नहीं गुजर रहा है, बल्कि परिस्थिति ऐसी है कि दाऊद कह रहा है, हे परमेश्वर कब तक, टिल व्हेन, हाउ लॉन्ग, क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुंह मुझसे छिपाए रहेगा? मुझे मालूम है जब यह संदेश आप सुन रहे हैं तो बहुत से दर्शक अपने जीवन की परिस्थितियों में शायद परमेश्वर से यही पूछना चाहते हैं। प्यारे मित्रों, अगर परमेश्वर के साथ हमारा एक गहरा रिश्ता है, एक अच्छा रिश्ता है, अगर परमेश्वर हमारा प्राणनाथ है, तो याद रखिए वो हमारा हम सफर और हमदर्द है, और हम अपने दिल की सारी बातें उसके पास जाकर खुलकर कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि परमेश्वर के पास आप आते हैं तो आपका भाषा अच्छी होनी चाहिए, व्याकरण बिल्कुल सही होना चाहिए, शब्द बहुत अच्छे होने चाहिए, केवल अच्छी बातें आपको करनी है। परमेश्वर की आराधना में एक से एक बेहतर, एक से एक बढ़कर शब्द आपको चुन चुन के लाने नहीं। आप एक शिशु की तरह, एक छोटे बालक की तरह परमेश्वर के पास जा सकते हैं और दिल की बातों को बेझिझक, शर्माए बगैर कह सकते हैं। मनुष्यों के पास जाकर, मित्रों के पास जाकर कहने से हो सकता है कुछ समय का फायदा हो, थोड़ा सा फायदा हो, पर ज्यादा फायदा नहीं हो सकता। परमेश्वर के पास जाकर हम अपना दिल हल्का करें। मरियम से फरिश्ते ने कहा, तू धन्य है स्त्रियों में, तू गर्भवती होगी और पुत्र को जन्म देगी। बेचारी भोली कुंवारी लड़की, उसको पता ही नहीं था ये कैसे होगा, और झट से उसने पूछा ये कैसे होगा। तो परमेश्वर ने उसे कोई श्राप नहीं दिया, बल्कि परमेश्वर ने उसे समझाया कि यह काम कैसे होने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जकरिया ने भी, बूढ़े याजक जकरिया ने भी ऐसा ही प्रश्न किया था। जब स्वर्गदूत ने जकरिया से कहा कि तेरा पुत्र होने वाला है, तो जकरिया ने भी पूछा ये कैसे होगा। तब परमेश्वर ने उसको समझाने की बजाय उसको दंड दिया, उसका मुंह बंद कर दिया। 9 महीने तक उसका मुंह बंद रहा। फर्क क्या है? परमेश्वर के व्यवहार में ऐसा अंतर क्यों? क्योंकि मरियम एक भोली लड़की थी, कुंवारी थी, जकरिया एक याजक था। एक याजक जो व्यवस्था में निपुण है, उससे अलग अपेक्षाएं हैं, और परंतु परमेश्वर इस भोली लड़की के मन की शंकाओं को बड़े धीरज के साथ मिटाने के लिए तैयार है। यहां पर दाऊद बादशाह ने दिल की बात खुलकर कह दी। कहने लगा, हे परमेश्वर, क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? और ऐसा कब तक होता रहेगा? यानी दाऊद अपने जीवन में जिन परिस्थितियों में से गुजर रहा है, उससे स्पष्ट होता है, उसको लग रहा है कि उसकी प्रार्थनाएं बिल्कुल भी सुनी नहीं जा रही हैं। परमेश्वर ने उससे मुंह मोड़ लिया है। परमेश्वर को मानो उससे कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि भजन 121 में लिखा है, सुन इज़राइल का रक्षक, ना सोएगा ना ऊंघेगा। परमेश्वर अपना मुंह हमसे मोड़ नहीं सकता। परमेश्वर अपने भक्त जनों की प्रार्थनाओं को अनसुनी नहीं कर सकता। परमेश्वर हमारे अपेक्षा की उपेक्षा कभी नहीं कर सकता। क्या मां रोते हुए बच्चे से मुंह फेर सकती है? कभी नहीं। प्यारे मित्रों, परमेश्वर भी हमारी प्रार्थना से अपना मुंह मोड़ नहीं सकता, परंतु जिंदगी की परिस्थितियों से ऐसा लगने लग जाता है कि परमेश्वर हमारी परवाह नहीं करता, परमेश्वर हमारी सुन नहीं रहा है। अब दूसरी आयत में हम जाते हैं, तो हम ये समझें कि हर कोई, चाहे परमेश्वर का कितना ही बड़ा संत क्यों ना हो, हर कोई अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों में से गुजरता है। एक बार एक बूढ़ी स्त्री ने परमेश्वर से कहा, ये मेरा क्रूस इतना भारी मुझे दे दिया, क्यों मुझे सबसे भारी क्रूस दे दिया? क्योंकि हर किसी को लगता है कि उसी का क्रूस सबसे भारी है। उसने परमेश्वर के पास जाकर बहुत शिकायत की और कहा, उस पास्टर को देखो, हमेशा मंच के ऊपर रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं, और उनको क्यों नहीं दिया ऐसा क्रूस?
तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, एक काम करो, एक्सचेंज कर लो, अपना क्रूस छोड़ दो, उनका क्रूस जाके उठा लो। तो स्त्री ने दर्शन में देखा कि वो गई पास्टर के पास और पास्टर का क्रूस उठाने लगी, तो क्या देखती है, पास्टर का क्रूस उससे हिल भी नहीं रहा है। तो उसने कहा कि ओह, इससे तो अच्छा मेरा ही क्रूस है। पर कहा कि नहीं, वो देखो, उस बहन को देखो, कितनी हंसती रहती है, खुश रहती है, ऐसा है तो उसका क्रूस मुझे दे दो। परमेश्वर ने कहा ठीक है, उसका क्रूस उठा ले। वो गई, उसके क्रूस को उठाने की कोशिश किया तो वो भी भारी था। करते 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 मंडली के हर व्यक्ति का क्रूस परख कर उसने देखा और अंत में यही पाया कि उसी का क्रूस सबसे हल्का था। पर होता यूं है कि हम सबको ऐसा लगता है कि मेरा दुख सबसे भारी है, जो दुख मैंने देखा वैसा तो किसी और ने कभी देखा ही नहीं है। नहीं प्यारे अजीजों, चाहे परमेश्वर का कितना ही बड़ा संत क्यों ना हो, हम सब अपने जीवन के अंदर परीक्षा की घड़ियों में से गुजरते हैं, जब हम परखे जाते हैं, कष्टों और क्लेशों में से हमें जाना पड़ता है। प्रभु की स्तुति होने पाए। तब हमें ऐसा लगेगा कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। अनेक वक्त ऐसा लगेगा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है। जितना ज्यादा परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, जितनी बड़ी योजना आपके जीवन के साथ है, याद रखिए उतनी ही बड़ी परेशानियों में से और चुनौतियों में से आपको जाना पड़ेगा। तभी तो परमेश्वर आपको उस बड़ी बुलाहट के लिए तैयार कर सकेगा। अब दूसरी आयत में दाऊद कहता है, मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूंगा, मैं कब तक इन बातों को समझने की कोशिश करूंगा और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं, कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा। तीसरी आयत में वो कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। और फिर उसने एक बात कही जिस पर हमारा ध्यान टिकना चाहिए, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। दाऊद यह कह रहा है, प्रभु मैंने अपने मन से इन बातों को समझने की बड़ी कोशिश की, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, सब मुझे क्यों छोड़ रहे हैं, परमेश्वर ने भी मेरी प्रार्थनाओं को अनसुनी क्यों कर दी, या मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। पर जितना मैं इन बातों के बारे में सोचता हूं और समझने का प्रयास करता हूं, उतना ही मेरा हृदय और दुखी होता रहता है। मुझे खुश होने की कोई वजह दिखाई नहीं देती। जितना मैं खुद से बात करता हूं, जितना मैं खुद से समझने का प्रयास करता हूं, जितना मैं खुद से निपटने की कोशिश करता हूं, अपनी परिस्थितियों से खुद लड़ने की कोशिश करता हूं, जितना मैं अपनी इच्छा शक्ति, अपने विल पावर का इस्तेमाल करता हूं, जितनी मैं अपनी हिम्मत लगाता हूं, मैं यही पाता हूं कि मैं और उलझता जा रहा हूं, मेरा हृदय और दुखी होता जा रहा है। और जितना मैं खुद से निपटने की कोशिश करता हूं, मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल होता जाता है। तब जाकर के उसने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे। प्रभु की स्तुति होने पाए। मेरी आंखों में ज्योति आने दे। एक बार में जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो हमें शायद इसके अंदर छिपे हुए गहरे अर्थ को शायद हम समझ नहीं पाते हैं। इसका अर्थ क्या है, मेरी आंखों में ज्योति आने दे? इसका मतलब यह है, प्रभु अपना एक उजाला, अपना एक प्रकाश मेरी आंखों में भर दे। यानी मैं जिस दृष्टि से अपने जीवन की परिस्थितियों को देख रहा हूं, मेरी दृष्टि के अंदर अपना दृष्टिकोण डाल दे। मैं साफ साफ इन बातों को देख सकूं और समझ सकूं, अपनी आंखों से नहीं, तेरी आंखों से, प्रभु तेरे नजरिए से मैं देख सकूं और समझ सकूं कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। भजन 119 और उसकी 130वीं आयत, सैम 119 वर्स 130 लिखा है, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश आ जाता है। तेरे वचन के खुलने से प्रकाश आ जाता है। The understanding of your words bring light। प्रकाश कैसे आएगा हमारी आंखों में? जब परमेश्वर हमसे बात करेगा, जब परमेश्वर पवित्र कलाम में से हमसे बात करेगा, वचन में से, बाइबल में से हमसे बात करेगा,
जब परमेश्वर की वाणी हमको मिलेगी तब प्रकाश आ जाएगा, तब हम वास्तव में बातों को समझने लगेंगे, अन्यथा हम खुद उलझते रहेंगे। प्यारे मित्रों, हम सब चुनौतियों में से गुजरते हैं। मैं भी सेवा में हूं। मेरे जैसे बहुत से सेवक इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, इस संदेश को सुन रहे होंगे, जो बहुत बड़ी बड़ी सेवाओं में हैं। हम जब सेवाओं में रहते हैं, जब हम अपने पारिवारिक जीवन को बिताते हैं, हमारी नौकरी के अंदर, हमारे पेशे में, तमाम स्थानों पर अनेक चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ता है। और कितनी बार हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। हमें यूं तक लगने लगता है औरों का जीवन ज्यादा अच्छा है, जो परमेश्वर को जानते नहीं। मैं आपको बाद में संदर्भ बताऊंगा। जो परमेश्वर को जानते नहीं, उनका जीवन ज्यादा अच्छा चल रहा है। मैं परमेश्वर को जानता हूं, मैं परमेश्वर की भक्ति करता हूं, आराधना करता हूं, प्रार्थना करता हूं, वचन सीखता हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। प्यारे मित्रों, और उलझने की जरूरत नहीं है। अपनी बुद्धि से, अपने अनुभव से, अपने दृष्टिकोण से, अपने नजरिए से इन परिस्थितियों को मत देखिए। जितना देखेंगे उतना उलझते जाएंगे, जितना देखेंगे उतनी शिकायतें उठती रहेंगी, पैदा होती रहेंगी, उतना ही ज्यादा नकारात्मक विचार आपको घेर लेंगे और आप हारने लगेंगे, आप दुखी होने लगेंगे, आपके चेहरे पे उदासी छा जाएगी। और आपकी ऐसी हालत में आपका शत्रु शैतान आप पर प्रबल होने लग जाएगा। जब हम डरते, घबराते हैं, मायूस हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, जब हमारा मन शिकायतों से भर जाता है, कड़वाहट से भर जाता है, तो शैतान मौके का फायदा उठाता है। दुष्टात्माएं आकर हमें बड़े भयानक रूप से घेर लेती हैं, हमारी हालत और बुरी हो जाती है, बद से बदतर की तरफ बढ़ते रहते हैं। ऐसे में प्यारे मित्रों, क्या प्रार्थना करनी चाहिए? हे परमेश्वर, मेरी आंखों में रोशनी आने दे, यानी मेरा नजरिया बदल दे, मेरा दृष्टिकोण बदल दे। मुझसे बात कर प्रभु, मुझसे बात कर, अपनी वाणी के द्वारा प्रकाश आने दे मेरे जीवन में, ताकि मुझे ये बातें समझ में आए, प्रभु की स्तुति होने पाए। अगर तू मुझसे बात नहीं करेगा तो मैं मर ही जाऊंगा, मैं तो हार जाऊंगा। प्रभु की स्तुति होने पाए। 4 आयत में लिखा है, ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया। ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हो। प्यारे मित्रों, जब परमेश्वर हमारी आंखों में रोशनी डालेगा, जब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, पवित्र कलाम के प्रकाशन के द्वारा उजियाला लाएगा, तब क्या होगा? 5वीं और 6वीं आयत। दाऊद की परिस्थितियां नहीं बदली हैं, दाऊद की परिस्थितियां नहीं बदली हैं, पर उसने अब मन ही मन में युक्ति करना छोड़ दिया। परमेश्वर ने उससे बात की, परमेश्वर ने अपना प्रकाश उसके जीवन में भेजा। तो 5वीं और 6वीं आयत में देखिए कैसे प्रतिक्रिया बदल गई, दाऊद का रवैया कैसे बदल गया। 5वीं आयत में लिखा है, परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। जैसे ही परमेश्वर का वचन आया, जैसे ही परमेश्वर ने अपनी वाणी के द्वारा प्रकाश भेजा, तो प्रभु का भक्त कहने लगता है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। वो विश्वास की दृष्टि से वो उस उद्धार को देख लेता है जो उसका परमेश्वर उसके जीवन में लाता है। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हर परिस्थिति के अंदर वो हमारी आंखों को जब खोल देगा तो हम उसके नजरिए से परिस्थिति को देखने लगेंगे, तो हमें दिखेगा कि मेघों के उस पार उजियाला है। प्रभु की स्तुति होने पाए। 6वीं आयत में लिखा है, मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। अभी भलाई हाथ में आई नहीं, पर जब परमेश्वर ने अपनी वाणी के द्वारा प्रकाश भेज दिया तो प्रभु के जन को भलाई दिख गई, उद्धार दिख गया। भले उसने अभी उद्धार का अनुभव ना किया हो, भलाई अपने हाथों में ना पाई हो, पर विश्वास की नजरों से उन सारी बातों को वो अपने करीब देखने लग जाता है। मेरे ध्यान में भजन 73 भी आता है। भजन 73 दाऊद का नहीं है, सैम 73 दाऊद का नहीं है।
आसाप का है। यह भजन भी बिल्कुल ऐसा ही है। वहां पर आसाप अपने चारों तरफ बहुत सारी बातों को देखता है, दुष्टों की भलाई को देखता है, 2 नंबर की कमाई खाने वालों को फलता फूलता देख रहा है। उनकी बड़ी बड़ी कोठियां बन रही हैं, उनकी कोठियों के सामने गाड़ियां लग रही हैं, उनके बच्चे खुश हैं, सब अच्छा है। तो वो उन अहंकारियों को देख करके कुढ़ने लगता है। वो कहता है मैंने परमेश्वर की भक्ति की, ये सब व्यर्थ हो गया। 13वीं आयत में 73:13, निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता से धोया है। कह रहा है मैंने जो भक्ति की, परमेश्वर को माना, यह सब व्यर्थ हो गया। 16वीं आयत को देखिए, वहां लिखा है जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। आसाप कहता है मैं इन बातों को नहीं समझ पाया, जितना मैं समझने की कोशिश करता रहा मुझे ये बातें उतनी ही कठिन लगती रहीं। 17वीं आयत में कुंजी है, चाबी दी हुई है, निकास का द्वार है। क्या लिखा है? आसाप कहता है यह सब कठिन समस्या कब तक रही? 17वीं आयत, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। जब वो अपनी बुद्धि और अपनी समझ को छोड़ करके परमेश्वर के पवित्र स्थान में पहुंच गया, तब परमेश्वर ने अपनी वाणी के द्वारा, परमेश्वर ने अपने प्रकाशन के द्वारा उसकी सोच को बदल दिया। और जो अहंकारी, जो अधर्मी, कुकर्मी समृद्ध हो रहे थे, उनकी समृद्धि की तात्कालिकता उसको समझ में आने लग गई। और वो कहने लगा आहा, वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए, वे मिट गए। अब आसाप को सारी बातें साफ साफ समझ में आने लगी। प्रभु की स्तुति होने पाए। बाद का भजन आप तसल्ली से पढ़िएगा। वो कहता है तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा। 24वीं आयत में लिखा है वर्स 24 में, और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। आखिरी आयत में लिखा है परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। कैसे शिकायतें कर रहा था, कैसे कुड़कुड़ा रहा था, कैसे मन कड़वा हो गया था, परंतु जब परमेश्वर के पवित्र स्थान में गया और जब परमेश्वर ने उससे बातें करनी शुरू की, जब परमेश्वर ने उसको सच्चाई समझाई, तो कहने लगा स्वर्ग में मेरा कौन है और धरती पर तेरे संग चलने के अलावा और मैं क्या चाहूं। प्रभु की स्तुति होने पाए। कहता है परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। प्यारे मित्रों, दाऊद की तरह प्रार्थना करें, प्रभु मेरी आंखों में प्रकाश आने दे, मेरा नजरिया बदल दे, मेरा दृष्टिकोण बदल दे, अपने तरीके से मेरी परिस्थितियों को देखना मुझे सिखा दे। और जब प्रभु का प्रकाश आ जाएगा सब कुछ बदल जाएगा। ये जो चिंताएं आपको हो रही है, जो डर आपको लग रहा है, ये जो तनाव, जिस तनाव में आप फंसे हुए, ये सब दूर हो जाएगा। परमेश्वर हम सब की मदद करे कि प्रभु के प्रकाशन के द्वारा हम जिंदगी को और जिंदगी की बातों को साफ साफ समझने लग जाएं। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, हमारे पास अनेक गवाहियां आती रहती हैं, क्योंकि लोग प्रोग्राम को देखने के बाद फोन करते हैं, अपने प्रार्थना अनुरोध देते हैं और हमारे रिस्पांस कोऑर्डिनेटर फोन पर प्रार्थना करती हैं। उसके बाद उन प्रार्थना विषयों को शिफा प्रेयर टावर तक पहुंचाती हैं। शिफा प्रेयर टावर में हमारी बहनें, प्रेयर वॉरियर्स, उन विषयों के लिए प्रार्थना करती हैं। परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनकर अचंभे कामों को करता है। आज मैं आपके सामने कुछ अद्भुत गवाहियों को लेकर के आया हूं। तो आइए मैं आपको सबसे पहले गवाही सुनाऊं। उत्तराखंड से, पौड़ी गढ़वाल से एक बहन है, बहन शकुंतला। हो सकता है कि बहन शकुंतला भी इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रही हूं। रेज ऑफ होप कार्यक्रम को लगातार ये बहन देखती रहती हैं और प्रभु के वचन के द्वारा उत्साहित होती रहती हैं। इनके पिताजी हुकुम सिंह जी, उनको गले में कैंसर हो गया था
और ऑपरेशन हो गया था। ऑपरेशन के पश्चात एक बड़ा घाव था और इनके पिता काफी दर्द में थे। उनसे कुछ भी खाया पिया नहीं जा रहा था। बहन शकुंतला ने हमारे नंबर पर कॉल किया और प्रार्थना मांगी। प्यारे मित्रों, हुकुम सिंह जी के लिए प्रार्थनाएं होती रही और आज मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने प्रार्थनाओं को सुनकर उनको पूर्ण चंगाई दी है। अब वो बिल्कुल ठीक हैं। इतना ही नहीं, वो काम पर भी जा रहे हैं। हमारी परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि मिस्टर हुकुम सिंह को परमेश्वर अच्छी तंदुरुस्ती में रखे और उनके काम में, उनकी मेहनत पे प्रभु बरकत देवे। उनकी बेटी शकुंतला, बहन शकुंतला, आप भी प्रभु में बढ़ती रहें और आशीषित रहें, यही हमारी प्रार्थना है। चलिए हम अब जाते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। भोपाल से भाई अमित ने हमें यह गवाही दी है कि इनकी मम्मी अस्पताल में भर्ती थी और शरीर में खून की कमी थी। HB केवल 4 था। हालत गंभीर थी। इस भाई अमित ने हमसे प्रार्थना मांगी और शिफा प्रेयर टावर में उनके लिए प्रार्थना हुई। केवल 1 सप्ताह के पश्चात ऐसा अद्भुत काम हुआ कि खून का लेवल भी बढ़ गया, HB 7 हो गया और इनकी मम्मी ठीक होकर घर वापस आ गई। इन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया है। भाई अमित, आप और आपका पूरा परिवार, खास करके आपकी मम्मी, बिल्कुल तंदुरुस्त रहें, प्रभु की आशीषों में रहें और इससे बढ़कर हमारी प्रार्थना है कि आप प्रभु यीशु मसीह के और करीब आएं और अपने आत्मिक जीवन में उन्नति करते रहें। दिल्ली में आते हैं। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके से बहन निशा ने अपनी एक गवाही दी है कि इनकी भाभी सिंधिया ICU में भर्ती थी और वेंटिलेटर पर थी। इनको प्रेगनेंसी के पश्चात या डिलीवरी के पश्चात HELLP हेल्प सिंड्रोम नाम की एक घातक परेशानी हो गई थी। यह एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। इनकी बेटी ऑपरेशन से हुई थी और उसके बाद खून लगातार बहता जा रहा था। डॉक्टर्स ने केवल कुछ घंटों का समय दिया था। इस बहन निशा ने अपनी भाभी सिंधिया के लिए फोन पर प्रार्थना करवाई। उनके लिए लगातार प्रार्थना होती रही और परमेश्वर ने प्रार्थनाओं के बाद ऐसा अद्भुत काम किया कि उनको चंगाई दे दी और वेंटिलेटर्स पे वो हटा दी गई और खून का बहना बंद हो गया। प्रभु की स्तुति होने पाए, शीघ्र ही यानी 1 सप्ताह के अंदर वो वापस घर आ गई। हम बहन सिंधिया की चंगाई के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रभु उनको और तंदुरुस्ती में बढ़ाए। बहन निशा पर प्रभु की आशीष होने पाए और आप लोग लगातार इस प्रोग्राम को देखते रहिए और प्रभु में बढ़ते रहिए। एक और गवाही आज मैं आपको बताना चाहता हूं और ये भी दिल्ली से गवाही आई है, बुराड़ी के संत नगर इलाके से, और ये गवाही दी है बहन प्रोमिला शर्मा ने। सुनते हैं क्या इनकी गवाही। इनकी गवाही यह है कि इस बहन के सीने में बहुत ज्यादा इंफेक्शन हो गया था। अस्पताल में एडमिट थी। इस बहन ने प्रार्थना करवाई, प्रोग्राम देखती हैं, प्रोग्राम के द्वारा आशीष पाती हैं और इन्होंने प्रार्थना करवाई। परमेश्वर ने शीघ्र ही चंगाई दी। 2-3 दिन के अंदर ठीक होकर के घर में वापस आ गई। बहन प्रोमिला, अगर आप इस प्रोग्राम को देख रही हैं तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको अच्छी तंदुरुस्ती में रखे और आगे बढ़ने में प्रभु आपकी मदद करे। प्यारे अजीजों, ये तो हमने 3-4 गवाहियां देखी हैं क्योंकि समय की इतनी सीमा है, पर हमारे पास बहुत सी गवाहियां आती हैं और उन गवाहियों के द्वारा ना केवल परमेश्वर को महिमा मिलती है बल्कि इस प्रोग्राम के पीछे जितने लोग मेहनत करते हैं उन सबका भी मनोबल बढ़ता रहता है और प्रोत्साहन मिलता रहता है। तो आप भी फोन पर प्रार्थना करवाएं, शिफा प्रेयर टावर में प्रार्थना करवाएं और अपनी गवाहियां चाहे तो आप ईमेल के द्वारा या SMS के द्वारा या फोन कॉल के द्वारा हम तक पहुंचाएं ताकि आपकी गवाही को सुन करके औरों को भी आशीष मिलने पाए। गॉड ब्लेस यू। पता है शिफालय चर्च RZ 8M गली नंबर 4 इंदिरा पार्क कैलाशपुरी चौक के समीप
पालम कॉलोनी, नई दिल्ली 110045।